घोड़ा और शेर, जंगल के राजा का घमंड और एक छोटे का साहस। एक घने जंगल में जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ आकाश छूते थे और छोटी छोटी नदियां कलकल करती बहती थीं, वहां एक शक्तिशाली शेर रहता था। उसका नाम गर्जना था और वह अपनी ताकत और फुर्ती के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। गर्जना खुद को जंगल का अनडिस्प्यूटेड राजा मानता था और उसका घमंड 7वें आसमान पर था। वह अक्सर अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए अन्य जानवरों को परेशान करता था और उनसे अपनी श्रेष्ठता मनवाता था। उसी जंगल के किनारे एक शांत चारागाह में एक सुंदर और मजबूत घोड़ा रहता था जिसका नाम पवन था। पवन अपनी सादगी और विनम्रता के लिए जाना जाता था। वो बहुत मेहनती था और अपने मालिक, एक गरीब किसान के खेतों में काम करता था। पवन को किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और वो हमेशा शांति से रहना पसंद करता था। गर्जना शेर को पवन की शांति और उसकी बढ़ती लोकप्रियता बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि पवन की विनम्रता उसकी कमजोरी है और वो उसे दबाकर अपनी धाक और जमा सकता है। एक दिन जब पवन चल रहा था, गर्जना अचानक उसके सामने आ गया। ए घोड़े, गर्जना ने अपनी भारी आवाज में दहाड़ा, क्या तुझे नहीं पता कि ये मेरा जंगल है? तू मेरी इजाजत के बिना यहाँ कैसे घास चढ़ सकता है? पवन ने शांत स्वभाव से उत्तर दिया, महाराज, मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपनी भूख मिटा रहा था। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे बहस करे? गर्जना ने गुर्राया, मुझे लगता है तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। आज से तू इस जंगल में नहीं आएगा। अगर आया तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। पवन ने नम्रता से कहा, महाराज, मैं जानता हूँ आप बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन मैं भी अपने मालिक के प्रति वफादार हूँ और मुझे अपनी भूख मिटानी है। अगर मैं जंगल में घास नहीं खाऊंगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगा और अपने मालिक का काम नहीं कर पाऊंगा। गर्जना को पवन की बात सुनकर और गुस्सा आ गया। तू मुझे चुनौती दे रहा है, उसने कहा। अगर ऐसी बात है तो मैं तुझे एक मौका देता हूँ। कल हम एक दौड़ लगाएंगे। अगर तू मुझसे तेज दौड़ा तो तू इस जंगल में घास चर सकता है, लेकिन अगर मैं जीता तो तुझे ये जंगल हमेशा के लिए छोड़ना होगा और कभी वापस नहीं आना होगा। पवन जानता था कि शेर बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन उसने ये चुनौती स्वीकार कर ली। उसे लगा कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और कम से कम वो कोशिश तो कर सकता है। अगले दिन जंगल के सभी जानवर इस अद्भुत दौड़ को देखने के लिए इकट्ठा हुए। शेर गर्जना अपनी पूरी ताकत और आत्मविश्वास के साथ खड़ा था, जबकि पवन थोड़ा घबराया हुआ था लेकिन दृढ़ था। दौड़ शुरू हुई। गर्जना ने एक जोरदार छलांग लगाई और बिजली की गति से दौड़ने लगा। पवन भी अपनी पूरी ताकत से भागा। शुरुआती कुछ पलों में शेर बहुत आगे निकल गया। जानवरों को लगा कि दौड़ खत्म हो गई है और शेर आसानी से जीत जाएगा, लेकिन पवन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और एक स्थिर गति बनाए रखी। शेर अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा था, लेकिन वो जल्दी ही थकने लगा। उसकी रफ्तार धीमी होने लगी, क्योंकि वो अपने घमंड में इतना अंधा था कि उसने कभी भी अपनी ऊर्जा को बचाना नहीं सीखा था। वो बस अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहता था। पवन ने देखा कि शेर थक रहा है। उसने अपनी अंतिम ऊर्जा एकत्र की और अपनी गति बढ़ा दी। धीरे धीरे वो शेर के करीब आने लगा। शेर ने भी पवन को अपने करीब आते देखा और उसमें गुस्सा भर गया, लेकिन उसका शरीर जवाब दे रहा था। जैसे ही अंतिम रेखा नजदीक आई, पवन ने एक जोरदार छलांग लगाई और शेर से ठीक पहले रेखा पार कर ली। पूरा जंगल तालियों और खुशियों की आवाज से गूंज उठा। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक साधारण घोड़े ने जंगल के राजा शेर को हरा दिया था। गर्जना शेर शर्म से पानी पानी हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसे हरा पाएगा। उसका घमंड टूट गया था। वह चुपचाप पवन के पास आया और बोला, पवन, तुमने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। ताकत हमेशा सब कुछ नहीं होती। विनम्रता, धैर्य और दृढ़ संकल्प भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ और तुम्हें इस जंगल में खुशी से रहने की अनुमति देता हूँ। उस दिन से गर्जना शेर का घमंड खत्म हो गया। वो अब अन्य जानवरों को परेशान नहीं करता था और एक न्यायपूर्ण राजा बन गया। पवन भी जंगल में सम्मान से रहने लगा और उसने कभी अपनी विनम्रता नहीं छोड़ी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि घमंड हमेशा टूटता है और कभी कभी एक छोटे या कमजोर दिखने वाले व्यक्ति के पास भी इतनी क्षमता होती है कि वो बड़े से बड़े को हरा सकता है। बस उसे अपने ऊपर विश्वास और दृढ़ संकल्प रखना चाहिए। यह भी सिखाता है कि दिखावा करने के बजाय अपनी वास्तविक शक्ति और गुणों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।